नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे लोकोक्तियाँ। मुहावरे हम देख चुके हैं और लोकोक्तियाँ भी हमने आदि देख ली है। तो आज हम देखेंगे लोकोक्तियाँ जो बची हुई है उनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहली लोकोक्ति अपनी, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता है। मतलब अगर कोई बड़ा काम करना है तो उसमें कम साधन से वो काम पूर्ण नहीं होता, उसके लिए साधन भी भरपूर चाहिए। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरना, इसका अर्थ हो जाएगा अल्प साधनों से काम संभव नहीं होता है। अगली लोकोक्ति है, चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दो पक्षों को आपस में भिड़ाना, मतलब दोनों को अलग अलग राय देना, दोनों पक्षों को अलग अलग राय देना। अगली लोकोक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोषी अपने दोष का संकेत देता ही है। कोई भी अगर दोषी है, अगर वो कुछ काम करता है तो उसका कुछ न कुछ प्रमाण छोड़ता ही है ना। दोषी जो होता है वो अपने काम का संकेत दे ही देता है। अगला क्या है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो यहाँ होता है, इसका अर्थ हो जाएगा कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके वस्तु के पात्र नहीं है फिर भी उसका वो भोग कर रहा है, तो वो हो जाएगा छछूंदर के सिर चमेली का तेल। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। फिर अगली लोकोक्ति है, छोटा मुंह बड़ी बात। तो यहाँ होगा सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना, है ना। काम जितना होता नहीं उससे बड़ी बड़ी बातें करना है, तो वही होगा कि छोटा मुंह बड़ी बात। सामर्थ्य नहीं है फिर भी बड़ी बड़ी बातें करना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे की तुलना में बड़े में ज्यादा अवगुण है ना। तो यहाँ हो गया कि जो छोटा है उसकी तुलना में भी बड़े में ज्यादा अवगुण है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अगला है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर करना चाहिए। कोई भी अगर गुण है तो वहाँ पे वो उपयुक्त जगह वहाँ पे बताने पे उसका फायदा होता है। हर कहीं गुणों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि जंगल में मोर नाच रहा है तो कोई महत्व नहीं है, जब तक उसको कोई देखेंगे तो ही उसका महत्व रहेगा, तभी उसकी चर्चा होगी, है ना। तो गुणों की चर्चा तभी होती है जब कहीं पे उसके प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान हो। अगली लोकोक्ति है, जब तक जीना तब तक सीना। जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना ही होता है ना। अगर जीवन है तो अपने को काम करना ही रहेगा, कर्म करते रहना पड़ेगा। अगली लोकोक्ति अपने, जब तक सांस तब तक आस। मतलब अर्थ क्या हो जाएगा इसका? अंतिम समय तक आशा बनी रहती है ना। आशा हमेशा अंतिम समय तक रहती है, जब तक सांस तब तक आस। आगे की लोकोक्ति अपनी, जल में रहकर मगर से बैर। मतलब साथ में रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। अगर अपने को किसी के साथ में रहना है तो फिर उससे दुश्मनी अच्छी नहीं होती। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? इसका अर्थ होगा जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्र होते ही, है ना। जहाँ पे कुछ आकर्षण होगा तो वहाँ तो भीड़ इकट्ठी होगी होगी। जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसकी अर्थ हो जाएगा कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है ना। जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती वहाँ भी वहां तक कवि की कल्पना पहुंच सकती है। अगली लोकोक्ति, जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता। क्या होता है इसका अर्थ? संसार में किसी के अभाव में कोई कार्य रुकता नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है या कुछ भी है, अगर किसी का अभाव है तो उसके अभाव में कोई कार्य रुकता नहीं है। देर हो सकती है पर वो काम होता जरूर है। अगली लोकोक्ति है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है ना। सफलता कब मिलती है? जब उसके लिए कठिन परिश्रम किया जाए। तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। अगली लोकोक्ति, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। क्या होगा इसका अर्थ? उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना। जहाँ पे जो अपना भलाई कर रहा है और उसी के बारे में उसका बुरा सोचना, तो हो जाएगा जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ हो जाएगा इसका अर्थ शक्तिशाली की विजय होती है। अगली लोकोक्ति है, जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। क्या अर्थ होगा इसका? जिसने कभी दुख न भोगा हो वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता, है ना। जो जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा हो तो दुख का अर्थ नहीं समझता और दूसरों की पीड़ा भी वो नहीं समझ सकता। अगली लोकोक्ति है, जीती मक्खी नहीं निगली जाती। इसका अर्थ हो जाएगा जानते हुए गलत नहीं स्वीकारा जा सकता, है ना। अनजाने में गलत स्वीकार सकते हैं पर जानबूझ के अपने गलत स्वीकार नहीं कर सकते। जो गुड़ खाए तो कान चिराए। क्या अर्थ होगा इसका? लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना, है ना। लाभ है तो उसके कारण कष्ट भी होगा। जैसे जो गुड़ खाए तो कान चिराए। आगे है, झूठ के पैर नहीं होते। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? इसका अर्थ होगा झूठ ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है ना। झूठ जो है कभी ना कभी सामने आ ही जाता है।
झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी। इसका अर्थ होगा जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। झोंपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, मतलब सामर्थ्य से अधिक चाहना। टेढ़ी उंगली के बिना घी नहीं निकलता। इसका अर्थ होगा सीधेपन से काम नहीं चलता, है ना, मतलब थोड़ा टेढ़ा होना ही पड़ता है, एकदम सीधे रहेगा तो काम नहीं होगा। अगली लोकोक्ति अपनी, टक्के की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। मतलब क्या होगा इसका, थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचान जाना। मतलब कोई मतलबी इंसान है तो उसको अपने थोड़ी सी हानि में ही उसको पहचान सकते हैं। अपने को थोड़ी हानि होगी पर अपने उसकी पहचान कर लेंगे। अगली लोकोक्ति है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। मतलब क्या होगा इसका, शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है, और जब क्रोध होता है तब दिमाग काम नहीं करता है ना। और जब ठंडे शांत रहते हैं तभी अपना व्यक्ति का दिमाग काम करता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। मतलब कुछ काम करना है तो शांत स्वभाव से ही अच्छा रहता है। अगली लोकोक्ति है, ठोकर लगे पहाड़ की तो तोड़े घर की सील। मतलब क्या होगा कि बाहर की बलवान व्यक्ति से चोट खाने पर गुस्सा घर के लोगों पर निकालना, है ना। गुस्सा कहीं का हो और उसको निकालना कहीं, तो हो जाएगा ठोकर लगे पहाड़ की और तोड़े घर की सील। अगली लोकोक्ति, डूबते को तिनके का सहारा। तो इसका अर्थ हो जाएगा संकट के समय में थोड़ी सी सहायता ही लाभप्रद होती है। अगर कोई संकट है और उसको थोड़ी भी सहायता मिलती है तो उसके लिए लाभदायक होती है। अगली लोकोक्ति है, ढाक के 3 पात। इसका अर्थ हो जाएगा सदा एक सी स्थिर रहना, हमेशा स्थिति जैसी है वैसे ही रहना। अगली है, ढोल के भीतर पोल। मतलब दिखावटी वैभव या शान, ऊपर से दिखावटी और अंदर कुछ नहीं होना। 3 लोग से मथुरा न्यारी। इसका अर्थ हो जाएगा सबसे अलग विचार रखना, है ना, सबके विचारों से उसका विचार नहीं मिलना, तो हो जाएगा 3 लोग से मथुरा नहीं, सबकी राय अलग और उसकी राय अलग। तू डाल डाल में पात पात। इसका अर्थ हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना, है ना, जब मतलब जहाँ पे है और सब एक से बढ़कर एक चालाक है। तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेल देखो तेल की धार देखो, मतलब जो कार्य हो रहा है उसको देखना और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। कार्य होने और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना मतलब क्या हो जाएगा, तेल देखो या तेल की धार देखो, इसके लिए ये लोकोक्ति उपयुक्त रहेगी। तेली का तेल जले मशालची का दिल जले। मतलब क्या होगा इसका, खर्च कोई करे और परेशान कोई हो। मतलब जो खर्च कर रहा है वो तो परेशान नहीं हो रहा है पर दूसरा कोई परेशान होता है ना। इसके लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म, ना, वो कभी भी वो भी लोकोक्ति सुनी होगी आपने। तो ये दोनों एक अर्थ में हम ले सकते हैं। अगली लोकोक्ति है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। मतलब सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए, जितना सामर्थ्य उतना ही खर्च करना चाहिए, उससे अधिक खर्च हमें नहीं करना चाहिए। अगला है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। मतलब अभाव में झूठी शान का प्रदर्शन करना, अभाव है फिर भी झूठी शान बताना। तबले की बला बंदर के सिर। मतलब किसी का दोष किसी और पर मढ़ देना, अपना दोष है और किसी दूसरे के ऊपर उसको मढ़ना, तो ये होगा तबले की बला बंदर के सिर, सॉरी तबेले की बला बंदर के सिर। तेली के बेल को घर तेली तेली के बेल को घर ही 50 कोस। क्या होगा इसका, घर में ही कार्य की अधिकता होना, है ना। इसका अर्थ हो जाएगा घर में ही कार्य की अधिकता होना, मतलब वो कभी अपने उसी काम से अपने को फुर्सत नहीं मिलनी, तो वहां हो जाएगा तेली का बेल तेली के बेल को घर ही 50 कोस। मतलब वहीं का वहीं उसको काम करता रहेगा, उसका काम खत्म नहीं होता है। आगे, थका ऊंट सराय ताकता। मतलब थकने पर सभी को विश्राम चाहिए। थोथा चना बाजे घना। इसका क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञानी व्यक्ति अधिक डिंगे हाँकता है ना। जो कम ज्ञानी होता है वो अधिक डिंगे हाँकता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है। मतलब दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर लोगों के आगे भी झुकता है। अगर कोई किसने गलती की है और उसका दोष है तो जो उससे कमजोर होगा उसके आगे उसको झुकना पड़ेगा। दान की बच्चा के दांत नहीं गिने जाते। तो मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। अगर कोई मुफ्त में चीज मिली है तो उसमें कुछ गुण दोष अपने नहीं बता सकते। अगला है, दाल भात में मुसलचंद। मतलब अनावश्यक दखल देने वाला। दाल भात में मुसलचंद मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो अनावश्यक दखल देता है किसी बात में। अगली लोकोक्ति, दिल्ली अभी दूर है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सफलता अभी दूर है। सफलता दूर होना मतलब दिल्ली अभी दूर है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। मतलब जिस व्यक्ति से आपको लाभ है तो उसका गुस्सा भी आपको सहना पड़ता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। मतलब क्या होगा इसका, कि दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल या लाभ संभव नहीं होता है ना। अगर दुविधा है किसी काम के लिए तो उसमें अपने को
कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसका हो जाएगा दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी लाभ संभव नहीं होता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्या अर्थ होगा इसका? तो दूर से वस्तुएं अच्छी लगती है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूर से अच्छी लगती है, तो इसको कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। देसी कुतियां विलायती बोली, मतलब क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा किसी अन्य की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ हो जाएगा एक बार ठोकर खाए व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है ना। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीना मतलब किसी एक बात में अगर ठोकर लग जाती है तो वो हर बात को सोच समझ के फिर उस पर अमल करता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है ना, मतलब अगर दोनों तरफ की बातें करता है वो व्यक्ति फिर क्या होता है? कहीं का नहीं रहता। धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे, मतलब क्या होगा इसका? सामर्थ्य पर बस न चलने पर कमजोर पर रोप देना। कोई सामर्थ्य वाले अगर उस पर बस नहीं चल रहा है तो कमजोर आदमी पर रोप दिखाना, तो हो जाएगा धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे, मतलब सामर्थ्यवान पे अपना बस न चलता है, बस नहीं चले तो फिर किसी गरीब को या कमजोर पर रोप जमाना। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन का धन गया, मीत की मीत गई, मतलब क्या होगा इसका? उधार के कारण धन और मित्रता दोनों नहीं रहते है ना। अगर किसी को व्यक्ति को उधार दिया है तो धन तो गया ही है, साथ में उसका व्यवहार भी बिगड़ जाता है। तो धन का धन गया और मीत की मीत गई। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा अनहोनी शर्त रखना, मतलब ऐसी शर्त रख देना तो न तो शर्त पूरी हो और न काम हो। नकार खाने में तूती की आवाज, इसका अर्थ हो जाएगा बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता। नकार खाने में तूती की आवाज मतलब बड़े व्यक्ति हैं तो उसके बीच में छोटे व्यक्ति की बात कोई सुनता नहीं। न सावन सुख हो न भादो हरी, मतलब सदैव एक जैसी स्थिति रहना, मतलब हमेशा जो स्थिति अपनी परिवर्तित नहीं होना, उसको कहेंगे न सावन सूखा न भादो हरा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ हो जाएगा झगड़े के कारण को समाप्त करना। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, तो जो झगड़े का कारण है उसी को समाप्त कर देना। नाच जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना, मतलब नाचना आता नहीं है और दोष किस पे देना? आंगन पे, के आंगन टेढ़ा है, तो इसका अर्थ ये लेंगे अपने स्वयं के दोष छिपाने के लिए दूसरों में कमियां बता देना या ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, इसका अर्थ हो जाएगा भलाई करके भूल जाना। नेकी और पूछ पूछ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। अच्छा कार्य कर रहे हो तो आप उसकी शुरुआत कभी भी कर सकते हो, उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती। आगे नीम हकीम खतरे जान, इसका क्या होगा? अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नो नकद तेरा उधार, मतलब भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाला छोटा काम बेहतर होता है ना। नो नकद तेरा उधार मतलब जो बाद में ज्यादा आएगा उससे अच्छा है कि अभी जो मिल रहा लाभ वो भी आपको अच्छा रहे। नो दिन चले अढ़ाई कोस, मतलब अधिक समय में थोड़ा काम करना। नो दिन और चले अढ़ाई कोस, तो अधिक समय और काम थोड़ा। आगे 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना है ना। पहले तो पाप किया और फिर उसमें बाद में पुण्य का ढोंग करना, तो वहां हो जाएगा 9 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। न उद्धो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा किसी से कोई मतलब नहीं रखना ना, तो वहां हो जाएगा उद्धो का लेना न माधो का देना। नमाज छोड़ने गए रोजे गले पड़े, क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ हो जाएगा छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना ना। छोटे कार्य से अपने मुक्ति चाहते थे और उसके लिए बड़ा कार्य अपने को मिल गया। ये आगे है। फिर नानी के आगे ननिहाल की बातें, मतलब जानकार को जानकारी देना, मतलब कोई जिसका ज्ञाता है और उसी को अपने उसके बारे में और जानकारी बताना, तो हो जाएगा नानी के आगे ननिहाल की बातें। नाई की बारात में सब ठाकुर, मतलब क्या होगा कि सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं होता है ना। कोई भी काम है अगर वहां पे सभी बड़े बन जाएंगे तो वहां पे फिर काम नहीं होगा। नाम बड़े दर्शन छोटे, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध अधिक किंतु गुण कम है ना। प्रसिद्धि तो अधिक और वहां पे उसमें उस प्रसिद्धि के अनुसार उसमें गुण नहीं होना। पढ़े तो हैं किंतु गुणे नहीं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शिक्षित किंतु अनुभवहीन, शिक्षा तो ग्रहण कर रखी है पर उसमें उसके अनुसार अनुभव नहीं है ना। पढ़े तो हैं किंतु गुणे नहीं। पराया घर थूकने का भी डर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है और जो अपना घर होता है वहां पे अपने को संकोच नहीं रहता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सब लोग एक से नहीं होते। पांचों उंगलियां बराबर नहीं मतलब जितने जो भी हैं सभी एक प्रकार के व्यक्ति नहीं होते।
पराधीन सपने सुख नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीनता कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, फिर उसमें सुख नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ दुख होता ही है। मतलब जो परतंत्र है वो हमेशा सुखी नहीं है, वो कुछ ना कुछ कारण से दुखी होते ही है। अगला क्या है, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। क्या होगा इसका अर्थ, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। कोई छोटा व्यक्ति है और उसको अचानक अगर कोई बड़ा पद या सम्मान मिल जाता है तो फिर वो इतराने लग जाता है। मतलब प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। आगे है, फटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता। क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले सा मेल नहीं रहता है, नहीं होता। फरासो जरा बरासो उताना, मतलब क्या होगा इसका, जो फला है वो जड़ेगा और जो जला हुआ भी है वो भी बुझेगा। मतलब हुआ इसका अर्थ कि सभी का अंत निश्चित है। जो फला है मतलब जो फल फूल रहा है वो भी झड़ जाएगा, और जो जल गया है जल रहा है वो भी बुझ जाएगा। मतलब सभी का अंत निश्चित है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका अंत निश्चित है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं, है ना। दूसरों को उपदेश देना अच्छा होता है पर उस पर अमल नहीं कर सकते। अगली लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं समझता और नहीं या फिर नहीं जान सकता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो जिसे कष्ट पाना है वो ज्यादा समय तक नहीं बच सकता। जिसके जिसके किस्मत में कष्ट लिखा ही है तो ज्यादा उसको नहीं रोक पाता है, उसको कष्ट सहना ही पड़ेगा। बासी बचे ना कुत्ता खाए, मतलब जरूरत के अनुसार कार्य करना ना। बिल्ली के भाग से छींका टूटना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। कोई व्यक्ति अयोग्य है और उसको किस्मत से कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो क्या कहते हैं उसको, कि बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिल गई। मतलब बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो इसका अर्थ क्या होगा, बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं है। अगर आपने काम बुरे किए तो उसका आपको परिणाम भी बुरा ही मिलेगा, उसके लिए आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। आगे बैठे से बेकार बली, मतलब फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा क्या होता है, कुछ काम कर लेना ही अच्छा होता है। मतलब कि अगर फालतू बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो क्या है इसका अर्थ, फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य कार्य करना भी बेहतर होता है। 12 बरस पीछे बुरे के दिन भी बीते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। कोई भी हो तो उसके एक कोई व्यक्ति या कुछ भी हो उसके जीवन में क्या होता है, कभी न कभी अच्छे दिन तो आते ही। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा दुख ही दुख या सुख ही सुख होता है। मतलब दुख ही दुख होता है तो उसके जीवन में सुख आता ही। अगले लोगों के बाप बलाना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब रिश्तों की अपेक्षा पैसों को महत्व देना। रिश्तों की अपेक्षा क्या करना है, पैसों को महत्व देना। बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, तो क्या होता है, परिवार के मुखिया के अयोग होने पर भी संतान का योग होना। मतलब बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, क्या है इसका अर्थ, योग्यता के अभाव में कठिन कार्य का जिम्मा ले लेना, है ना। कोई भी बड़ा कार्य या कठिन कार्य के योग्य नहीं होते भी उसका जिम्मा ले लेना। मतलब बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। भेड़ की लात घुटने तक, मतलब कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता, तो इसका हो जाएगा भेड़ की लात घुटने तक। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर है। मतलब जितना जो मिला उतना ही सही। भूखे भजन न होए गोपाला, क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता। जब भूख लगती है तो तब अपने को उसी के बारे में सोचते हैं, दूसरे दूसरे काम के बारे में हम नहीं सोच सकते। तो भूखे भजन न होए गोपाला अर्थ हो जाएगा भूख के समय दूसरा कुछ भी ठीक नहीं लगता। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी उगराए, अर्थ हो जाएगा इसका, मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। कोई मूर्ख है और उसके आप उसके सामने कुछ अच्छी या ज्ञान की बातें कर रहे हो तो उस बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। आगे मरता क्या ना करता, इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो इसमें क्या होगा इसका अर्थ, दो लोगों के आपसी प्रेम तो तीसरा रोक भी नहीं सकता, है ना। दो लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती तीसरे की। मुख में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ हो जाएगा मित्रता का दिखावा कर मन में दूरता रखना, ऊपर से मित्रता बताना और अंदर से दुश्मनी रखना। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ हो जाएगा उत्साह
से ही सफलता संभव होती है। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, इसका अर्थ होगा आश्रय रहता है पर रोब जमाना, जिसने आश्रय दिया उसी पर रोब जमाना। मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, मतलब केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीमित सामर्थ्य होना, है ना, किसी का भी सामर्थ्य वो सीमित होना, तो हो जाएगा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब उसमें जितना सामर्थ्य वो उतना ही काम करता है। मन भावे मुंड हिलावे, मतलब मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना, है ना। मन भावे मतलब मन में तो इच्छा है पर ऊपर से ना का नाटक करना, ना कहने का नाटक करना। आगे मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं होता, मतलब जब मौत की भी इच्छा करते हैं तभी मौत भी नहीं मिलती, मतलब मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। यह मुंह और मसूर की दाल, मतलब हैसियत से बढ़कर बात करना, यह मुंह और मसूर की दाल हैसियत से बढ़कर बात करना, इसका अर्थ यह हो जाएगा। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सदस्य, मतलब जहाँ जैसा राजा है तो वहाँ पे उसकी प्रजा भी वैसी होना। रस्सी जल गई पर बल न गया, क्या होगा इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा जाने पर भी घमंड बने रहना। अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी प्रतिष्ठा चली गई फिर भी उसमें उसके अंदर घमंड है, तो मतलब क्या कह सकते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, मतलब रोज कमाना और रोज खाना। आगे है लकड़ी के बल बंदर नाचे, क्या होगा इसका अर्थ हो जाएगा भय के कारण काम करना। लोहे को लोहा ही काटता है, मतलब बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, तो दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं, मात्र कहने से नहीं मानते, है ना। तो लातों के भूत बातों से ही मानते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति है तो उसको अपने सिर्फ बात कहने से वो नहीं मानेंगे, उसके लिए उनको दंड देना जरूरी है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब ऐसी लिखा और जिसे पढ़ा न जा सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो प्रतिकूल समय में भी विवेक भी जाता रहता है, जो प्रतिकूल समय होता है तब उसमें क्या होता है बुद्धि भी काम नहीं करती। विधि का लिखा को मेटन हारा, मतलब भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो इसका अर्थ होगा बिना किसी नुकसान के कार्य को पूर्ण कर देना। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप छछूंदर की गति होना, तो मतलब दुविधा में पड़ना। सांप सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, क्या होता है इसका अर्थ होगा सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता। जो हमेशा सुखी है तो उसको दूसरे के कष्ट का अनुभव नहीं होगा। सब धन 22 पंसेरी, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना, एक समान से सबको देखना या सबको समान ही समझना। समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, क्या होगा इसका अर्थ हो जाएगा सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता, जो सामर्थ्यवान है तो उसको कोई भी कुछ नहीं कहता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो सामर्थ्यवान है तो उसके दोष भी नहीं गिने जाते। आगे सैया भई कोतवाल, तो अब डर काहे का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। सहज पके सो मीठा हो, मतलब उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है, कोई भी कार्य उसकी उचित प्रक्रिया होती है वही अच्छा होता है। तो सहज पके सो मीठा हो। हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाए, इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ होगा बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना, खर्च कम होना या फिर बिना खर्च के भी कार्य को अच्छा कर लेना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा इसका अर्थ होगा प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, कोई भी कार्य है उसको पूर्ण होने में एक निश्चित समय होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे हाथी के दांत खाने की ओर तथा दिखाने की ओर, इसका क्या अर्थ हो जाएगा इसका अर्थ होगा कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करनी में अंतर होना। होनहार के बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, क्या अर्थ होगा इसका अर्थ होगा महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लग जाते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण बचपन में ही झलक जाते हैं, कि मालूम चल जाता है कि ये बड़ा होकर महान व्यक्ति बनेगा। अगली लोकोक्ति है हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, मतलब छल कपट का व्यवहार करना। हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, मतलब छल कपट से व्यवहार करना वो हो जाएगा। तो आज हमने देखी लोकोक्तियां और अब फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।